वैसे तो जानवर बोलते नहीं हैं, या फिर बोलते भी हैं तो उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन कहानी का लेखक अपने काल्पनिक शक्ति से उन्हें बुलवाता है और उनके संवादों द्वारा अपनी कहानी में कुछ ऐसे संदेश भर देता है जो बोलते हुए इंसानों के जीवन में काफ़ी काम आ सकते हैं। मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूँ? वह इसलिए क्योंकि आज की कहानी में 2 ऊँट बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक ऊँट का बच्चा अपनी माँ ऊँट से पूछता है, माँ, हमारे शरीर पर कुबड़ क्यों होता है? माँ ने उत्तर दिया, हमारे शरीर पर यह कुबड़ इसलिए होता है ताकि हम इसमें पानी जमा कर सकें और रेगिस्तान में कम पानी में जीवित रह सकें। बच्चा सोचने लगा, जैसे उसे इस उत्तर से कोई स्पष्टता नहीं मिली। उसने फिर माँ से पूछा, हमारे पास गोल गोल और नीचे से चौड़े पैर क्यों हैं? माँ ने समझाया, हमारे ये पैर रेगिस्तान की रेत में चलने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए ये ऐसे हैं। बच्चा यह जवाब सुनकर असमंजस में डूब गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उसने फिर एक नया सवाल पूछा, माँ, हमारी भौवें और आँखों के बाल इतने बड़े और घने क्यों होते हैं? ये अक्सर मेरी आँखों के सामने आ जाते हैं और मुझे सामने की चीज़ें देखने में परेशानी होती है। माँ ने कहा, जब रेगिस्तान में तेज़ हवा चलती है तो रेत हमारी आँखों में चली आ जाती है, तब यह भौवें और आँखों के बड़े बाल हमारी आँखों को बचाते हैं। सारे जवाब सुनने के बाद ऊँट के बच्चे ने अपनी माँ से आखिरी सवाल पूछा, जिसका माँ के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि हमारे शरीर पर कुबड़, नरम गद्दी वाले पैर और बड़े बाल और भौवें हमें रेगिस्तान में सहूलियत देने के लिए है। फिर हम लोग चिड़ियाघर में क्यों हैं? कहानी की सीख। दोस्तों, 2 ऊँटों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी काबिलियत और कुशलता तभी कीमती होती है जब हम इन्हें सही जगह पर और सही समय पर इस्तेमाल करें, वरना इसका कोई मोल नहीं है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।